हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BRJ कोचिंग सेंटर में। आज 26 अप्रैल 2026 यूपी होमगार्ड का पेपर हो चुका है। हम उसके बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं। आपको देख लेना है कि इसमें कौन सा उत्तर किसका सही है। बहुत ही छोटी वीडियो में आपको पूरे क्लियर हो जाएगा कि आपका कितना सही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO किस वैश्विक संगठन की विशेष एजेंसी है? तो किसकी विशेष एजेंसी आप बता दीजिए। तो ये आपका इसमें 4 ऑप्शन दिए, विश्व बैंक, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र और IMF। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। कौन सा आंसर हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद बांध जो है आपका रिहंद नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता में एक प्रमुख मोहनजोदड़ो के अवशेष की खोज 2022 में निम्नलिखित में से की गई थी। तो इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज आप लोग जानते हैं। इसका खोज आप लोग बता दीजिए कौन सा? RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी जी ने किया था, राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? तो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा आप लोग जानते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा? ओड़िया। ओड़िया गलत है, ओड़िया नहीं है, आपका बंगाली है। कौन सी भाषा है? बंगाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, बंगाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस आप जानते हैं कि ये प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 17 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन सा नार्को आतंकवाद का उदाहरण है? तो नार्को आतंकवाद का उदाहरण हो जाएगा आपका मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो व्यापार होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि देशों के बीच व्यापार, देशों के बीच व्यापार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया है कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी के नीचे जो चट्टान होती है, जो लावा होती हैं, वो लावा जब नीचे हो तो वो मैग्मा होता है, जब ऊपर चला जाता है उसको लावा कहते हैं। तो जब तक पृथ्वी के अंदर उसको क्या बोला जाता है? मैग्मा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मैग्मा आपका राइट आंसर है। जिस बच्चे का पेपर उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इसमें मैग्मा आंसर लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नगर निगम किस प्रकार के क्षेत्र को शासित करने के लिए स्थापित किया गया है? तो आपको नगर निगम जानते हो किसके लिए होता है? शहरी क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, शहरी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम की आधिकारिक भाषा है? तो सिक्किम की आधिकारिक भाषा आप लोग जानते हो, इसमें आपका ना तो हिंदी है, ना तो तमिल है, ना ही पंजाबी। आंसर नंबर आपका ए नेपाली। कौन सा है? नेपाली। तो आप लगा दीजिए इसमें आंसर नंबर नेपाली। ऑप्शन नंबर ए नेपाली। क्वेश्चन नंबर 11वां, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीते तो किस में ये तो बता दीजिए। हॉकी में, कुश्ती में, तीरंदाजी में। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शूटिंग में। किस में हो जाएगा? शूटिंग में। ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता होती है? तो मतलब आप लोग जानते पहले जो कृषि होती थी, लोग जो इंसान रहते थे तो वो क्या करते थे, अपना पारंपरिक अर्थव्यवस्था का जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स होता है उसका प्रयोग करते थे। शिकार करने के लिए, खेती करने के लिए ही शिकार करते थे, खेती करते थे। तो ये आपका हो जाएगा पारंपरिक अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया हाइड्रा निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा
अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तो बताओ इसमें हाइड्रा किस कैसा प्रजनन करता है? खंडन द्वारा, बाइनरी विखंडन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा, मुकुलन द्वारा। तो आप लोग बता सकते हैं किसके द्वारा करता है? तो ये कहता है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन। कौन सा हो जाएगा? मुकुलन। अगला क्वेश्चन नंबर 14। भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से यहाँ पर आपको जगह दिया गया है का उत्पादन करने वाले विश्व का पहला देश है। तो भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से किसका प्रयोग करता है? बायोप्लास्टिक। जिसने लगाया गलत है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायो बिटुमेन। कौन सा हो जाएगा? बायो बिटुमेन। ऑप्शन नंबर डी, बायो बिटुमेन। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? NPP 2000 जो लिखा गया है इसको अपनाया भी गया था, जो कि फरवरी 2000 में अपनाया गया था। पेपर का लेवल काफ़ी हाई है। आप लोग मत सोचिए कि आपके लिए ही पेपर कठिन है। जितने लोग दिए सबके लिए पेपर टफ है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की चांस नहीं है। अगला तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी 2000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा फरवरी 2000। अगला क्वेश्चन, अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला वर्षों में एक बार आयोजित होता है, जबकि आप लोग जानते हैं कुंभ मेला का आयोजन जो होता है प्रयागराज इलाहाबाद में किया जाता है, जो कि महाकुंभ 12 साल में लगता है और अर्ध कुंभ जो है 12 साल का आधा मतलब 6 वर्षों में लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्षों में। अगला है टिल द लास्ट ब्रेथ किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्योधदत्त द्वारा, दुर्योधदत्त। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा संगठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं तो कौन सा संगठन है? उस संगठन का नाम है ICAR। ICAR का मतलब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये आपका नारी शक्ति पुरस्कार जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा मिशन टिकाऊ शहरों के लिए शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के लिए विकास और नागरिक भागीदारी को एकीकृत करता है? तो आपका हो जाएगा स्मार्ट सिटीज मिशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो स्मार्ट सिटीज कौन सा हो जाएगा? स्मार्ट सिटीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। निम्नलिखित में से कौन सी बहामास की आधिकारिक मुद्रा है? तो बहामास की आधिकारिक मुद्रा जो है बहामियन दिनार है। कौन सा है? बहामियन दिनार है। बहामास की आधिकारिक मुद्रा कौन सा है? बहामियन दिनार। इसमें बहामियन दिनार या बहामियन डॉलर दोनों में से कोई एक है। इसमें से कौन सा है आप लोग बता दीजिएगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। बहामियन डॉलर या बहामियन दिनार। ठीक है, आप इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं क्लियर पाता उसके लिए हम गलत नहीं बताएंगे, आप उसके लिए जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, लेकिन इसका जो है कन्फ्यूज है मुझे को। अगला क्वेश्चन जो है, किस वर्ष में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदाई को आधार अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है? वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ, इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2016। कब प्राप्त हुआ था? 2016। आधार कार्ड भैया, अधिकार आधार कार्ड है तभी आपका अधिकार है इंडिया में। 2016। अगला क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है, लेकिन वित्तीय स्थिरता के माध्यम से व्यापार को समर्थन देता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मॉनेटरी फंड भैया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, IMF। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ओहो, किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, बता दीजिए। इसमें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से? 2019, 2018, 2020, 2021। इसमें आपका राइट आंसर 2021। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2021। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिसमें एक महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपक का स्तंभ संतुलित करती है, मतलब अपने सर पर जलते हुए दीपक को रखी रहती है, उसको गिरने नहीं देती हैं, संतुलन में बनाए रखती हैं। तो आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है जिसका नाम है चरकुला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, डेनल्म या DNULM ने निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान लिया है? ये बताओ किस योजना का स्थान लिया है। ये आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर डेनल्म हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ड्यूपॉन्ट कंपनी की जैक्सन प्रयोगशाला में संयोगवश किस वैज्ञानिक द्वारा टेफ्लॉन की खोज की गई? टेफ्लॉन की खोज बताइए किसने किया था? किसने किया था टेफ्लॉन की खोज? राज प्लैंकेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राज्य मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो आपका कौन उत्तरदायी होते हैं? तो आपका हो जाएगा राज्य विधानसभा। कोलकाता में एक होटल से जुड़े लोगों के जीवन पर आधारित उपन्यास चौरंगी द्वारा लिखा गया है। चौरंगी लिखा गया दुर्गेश नंदिनी द्वारा लिखा गया? नो भैया, शंकर द्वारा लिखा गया है। शंकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा गया राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित औद्योगिक गलियारा की पहचान की गई। कितनी पहचान की गई गलियारा भैया? 11 गलियारा है। गा से गलियारा, ग्या से 11। तो ऑप्शन नंबर 11 इज द राइट आंसर, जो कि आपके हैं ऑप्शन नंबर सी। सोशल मीडिया संचार की मुख्य विशेषता क्या? सोशल मीडिया की विशेषता क्या बताओ? यह इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कंटेंट साझा करने और वीडियो और बनाने का काम करती है। आप लोग सोशल मीडिया जानते हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, फेसबुक सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का आप लोग यूज करते ही होंगे, अच्छे तरीके जानते हैं इसका क्या काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर इसमें सी है, सही है। कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ओहो, इतना स्तर। ये सवाल काफ़ी अच्छा देख लीजिए, इसमें कौन सा है? ये आसान काफ़ी सवाल है। इसमें हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा जो कि आप जानते हैं कि चिल्का झील उड़ीसा की जो कि सबसे खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन जो है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भैया? चिल्का झील। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार में वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को कितनी महीने पेंशन दी जाती है भैया? कितना पैसा दिया था बताओ? कितना पैसा दिया था? वृद्धा पेंशन कितना मिलता है? वृद्धा पेंशन आपका 1000 मिलता है। कितना मिलता है? 1000। वृद्धा पेंशन 1000। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विजयनगर जो वृद्धा हैं उनसे पूछ लीजिएगा आपको पेंशन जो पेंशन मिलता है किस योजना के तहत मिलता है, कितना मिलता है, कब शुरुआत हुआ था, ऐसा पूछ सकते हो भैया। विजयनगर सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध घोड़े को मुख्य रूप से किस क्षेत्र से आयात किया गया था? जिसमें जो घोड़े का आयात किया गया था अरेबिया से। अरेबिया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? अरेबिया। ओहो,
कौन सा है? अरेबिया, 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 सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ चला क्वेश्चन? अरेबिया। क्वेश्चन नंबर अरेबिया। अगला क्वेश्चन 36, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का को किस शासक द्वारा कैद कर लिया गया था? बता दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 36। अगला क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? महाराष्ट्र से गुजरात। भैया महाराष्ट्र से गुजरात। महाराष्ट्र से क्वेश्चन भाई साहब घुमा फिरा के पूछा गया है, तो महाराष्ट्र से गुजरात। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है? बताओ। 2020 के करंट अफेयर पूछा गया, इतना कौन सा याद करता भैया। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? तो बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने का अंतर्राष्ट्रीय अभियान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 38 है कि 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्र अपराधों के लिए उकसाना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया अपराधों के लिए उकसाना? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1908 हो जाएगा। किसी विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चार मीनार किस भारतीय शहरों में स्थित है? चार मीनार किस भारतीय शहर में स्थित है? हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए। शांतिपूर्ण सभा को स्वतंत्रता किस प्रकार के अधिकार में है? तो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार के लिए। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी कराएंगे नहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 22, 22वां आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया। कहाँ पे है? कुआलालंपुर मलेशिया। ऑप्शन नंबर जो है सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जमैका की राजधानी है? जमैका की राजधानी जो है किंगस्टन है। ऑप्शन नंबर डी, जमैका की राजधानी किंगस्टन है। निम्नलिखित में से किस जंतु को टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़े एक पूर्ण जीव के विकसित हो सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, प्लेनेरिया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। हालांकि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 131। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर जो है इसमें कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीतिक किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक संगत है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय महासागर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन जो है 49,
वायु का अपूर्णांक लगभग कितना होता है? वायु का अपूर्णांक लगभग होता है 1.0003। ऑप्शन नंबर जिसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का प्राथमिक केंद्र बिंदु था खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण जीवन स्तर सुधार करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO मुख्यालय है? तो मार्टियन में। कहाँ पे है? मार्टियन। ऑप्शन नंबर सी, मार्टियन। कहाँ गए भैया? मार्टियन। ऑप्शन नंबर सी, मार्टियन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का SI मात्रा है? तो इसमें आप लोग जानते हैं Nm² की पावर -2 या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर आप कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा ए। सॉरी मैं जमशेद का में से लेकर किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। 2021 में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय ने किया था? बताओ किस विश्वविद्यालय ने किया था? तो आपका एक विश्वविद्यालय OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, यहाँ पे आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 55, पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाह में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें कौन सा है? ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिप्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत हुआ था? तो इसका हो जाएगा नंद बाबा दुग्ध मिशन। Q&A उपन्यास जिस ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में रूपांतरित किया गया है? बताओ। विकास स्वरूप ने किया है। कौन से? विकास स्वरूप। भारत में राष्ट्रीय पोषक एवं सप्ताह प्रतिवर्ष किस सप्ताह मनाया जाता है? सितंबर का पहला सप्ताह। ऑप्शन नंबर ए, सितंबर का पहला सप्ताह। ऑप्शन नंबर ए, सितंबर का पहला सप्ताह। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है? तो फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी। मार्टिन हेनरी क्लेफ्रोथ ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी? तो यूरेनियम। अगला क्वेश्चन 60, भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश की सीमा चीन से नहीं लगती? तो वो है चीन से लगती नहीं लगती मैंने पढ़ने में गलत कर दिया। बताओ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। मिट्टी की किस परत को जैविक परत कहा जाता है? तो उसको आपको कहते हैं ओ परत। क्या? ओ होरिजोन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस आविष्कार को सिंथेसाइजर बनाने के लिए जाना जाता है? तो कौन से इसमें है? आपका डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मूंग। ऑप्शन नंबर डी। किस अनुच्छेद को 14 वर्ष की आयु की निःशुल्क शिक्षा के लिए बताया गया? तो अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर डी सही है। गांधी जी की शिक्षाओं के अहिंसक प्रतिरोध पर प्रभाव को दर्शाने वाले उपन्यास काथापुरा द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? काथापुरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राव के द्वारा लिखा गया। राजा राव। ऑप्शन नंबर ए, राजा राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का कौन सा
विशाखापत्तनम भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए मुख्य समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है, तो उसका है कोलंबो। कोलंबो, कौन सा? कोलंबो। अगला क्वेश्चन, वह 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री कौन थे? माननीय राज्य मंत्री कौन थे? श्रीमती गुलाब देवी। श्रीमती गुलाब देवी, श्रीमती गुलाब देवी। अवंतिका अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया गया? तो उसको दिया गया शूटिंग के खेल में, शूटिंग। नो 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 नो, गलत गलत। 68 का जो अवंतिका अग्रवाल है ना, तो इनका 2024 का अर्जुन पुरस्कार जो दिया शतरंज में दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी है जी, डी डी। डी 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 कौन है? शतरंज में दिया गया है। भारत के संविधान 1950 का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश देता है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 42, 42, आर्टिकल 42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं? तो इंडीज नहीं है। कौन सा? इंडीज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन निम्न में से कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था तालोजा, नवी मुंबई। तालोजा, नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर, तालोजा, नवी मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित अनामलाई पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है? तो हाथी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, हाथी पर्वत। 73, मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है? एक, क्या नैतिक मार्गदर्शन करती है? नैतिक मार्गदर्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मार्गदर्शन। भारत किस वर्ष WTO में शामिल हुआ? तो 1995 की WTO की स्थापना कब? 1995 में हुआ था। चांदीपुर बीच किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है? तो लिमेटिक नहरें, गलत। गायब होता समुद्र, कौन सा? गायब होता समुद्र, विलुप्त होता समुद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चांदीपुर बीच किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है? तो आपका गायब होता समुद्र। ऑप्शन नंबर ए। गोवा के गिरजाघर और मठों में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1986। निम्नलिखित में से कौन सा कृति में एकल कृषि का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल उगाना। ऑप्शन नंबर डी। इंस्टाग्राम पर किस प्रकार के पोस्ट में कोई फोटो या वीडियो हो सकते हैं? कई फोटो या वीडियो हो सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता एक ही पोस्ट में स्वाइप करके देख सकता है। उसे कहा जाता है कैरोसेल पोस्ट। कैरोसेल पोस्ट, कैरोसेल पोस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? समाप्त हो चुके नष्ट हो चुके क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की प्रथा क्या कहलाते हैं? पुनर्वनीकरण। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कौन सा मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए, हैरोल्ड डोमर। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा निम्नलिखित स्तरों पर होती है। 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध के नाम से जाना जाता? लखनऊ को जाना जाता है। अवध के नाम से जाना जाता है लखनऊ को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या कितनी थे? 62 करोड़ थे। कितने थे? 62 करोड़। लेपाक्षी मंदिर की भित्ति चित्रकला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वो आज का आंध्र प्रदेश। 85, किस भारतीय राज्य की भूटान से जुड़ी सीमा सबसे लंबी है? तो आपका असम है, असम।
दलाई लामा 68वें ग्रैमी पुरस्कार में किस श्रेणी में जीते जाते हैं? तो स्पेनिश भाषा के ध्यान संबंधी ट्रैक तैयार करने और सर्वश्रेष्ठ लैटिन संगीत एल्बम। ऑप्शन नंबर सी। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 2024 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसको होता है उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 88, उत्तर प्रदेश पुलिस एसएचओ का पूर्ण नाम क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस एसएचओ का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश पुलिस एसएचओ का पूर्ण नाम क्या बताइए? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर युगांडा की राजधानी है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कंपाला। बसंत पंचमी का प्रतीक रंग कौन सा भैया? हरा रंग है, नहीं पीला रंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कुवैत की आधिकारिक मुद्रा है? कुवैत की आधिकारिक मुद्रा बताइए कौन सा है? एक मिनट 91। 10 दिसंबर 2025 तक BSIL ने उद्योग जगत के साथ कितने प्रौद्योगिकी स्थानांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो 79। कौन सा है? 79। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कुवैत की आधिकारिक मुद्रा है? कुवैती दिनार। ऑप्शन नंबर डी। किस आविष्कारकों ने वर्ष 1878 से 79 के दौरान व्यवहारिक इलेक्ट्रॉनिक तापदीप्त लैंप बल्ब का स्वतंत्र रूप से विकास किया था? तो आपका थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत किस 5 स्तंभों पर आधारित? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना व्यवस्था और जीवन, जनसांख्यिकी और मांग आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जाना था? केप कोमोरिन। ये तो बहुत आसान है, केप कोमोरिन। अगला क्वेश्चन जो है 96, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस किस वर्ष मनाया? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिसंबर को? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में रखा गया? तो दूसरी अनुसूची में रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता जनसंख्या की वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर? साक्षरता के बाद सबसे नंबर 1 पे केरल आता है और तीसरे नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश आता है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा योजना एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करता है? प्रीमियम का सिद्धांत का पालन करता है। तो आपका हो जाएगा पारंपरिक ए। ना कौन सा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कौन सा है, भारतीय संविधान के तहत अगला क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जिसको देख लीजिए। भारतीय संविधान के तहत किन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है? तो हो जाएगा मौलिक अधिकारों। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अपना स्कोर देखना है अच्छा खासा कितना नंबर आया है तो आप इससे मिला लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते कि पेपर के लेवल थोड़ा ज़्यादा अपर है, क्योंकि इसमें जो एसआई का पेपर पूछा गया उससे टफ पेपर इस बार आया है। होमगार्ड का पेपर जो है जितने बच्चे सोचे उससे भी कठिन आ गया है।